Hello students, let's understand this question. The question is, at ordinary temperature, in which ratio deuterium exists in ortho and para forms? And we have these four options. First is 1:2, second is 2:1, third is 3:1 and fourth is 1:3. यानी हमें ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे ड्यूटेरियम का रेशियो बताना है ऑर्थो एंड पैरा फॉर्म्स में. हमें ये बताया है कि ड्यूटेरियम ऑर्थो एंड पैरा फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, यानी D2 also exist as ऑर्थो एंड पैरा फॉर्म्स. तो ये ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में गिवन है, हमें इनका रेशियो बताना है. So we can say that the D2 molecule, just like H2 molecule, exists in ortho and para forms. ऑर्थो एंड पैरा फॉर्म्स डिपेंड करती है न्यूक्लियस के स्पिन पे, यानी जो दोनों न्यूक्लियस होंगे वो सेम डायरेक्शन में स्पिन कर रहे हैं या ऑपोजिट डायरेक्शन में स्पिन कर रहे हैं. अगर दोनों एटम्स के न्यूक्लियस सेम डायरेक्शन में स्पिन करते हैं तो हम बोलते हैं ऑर्थो, और अगर वो ऑपोजिट डायरेक्शन में स्पिन करे तो हम बोलते हैं पैरा. तो जस्ट लाइक H2 मॉलिक्यूल, D2 मॉलिक्यूल भी दोनों फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है. एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर the mixture has 2:1 ratio of ऑर्थो एंड पैरा फॉर्म्स. यानी अगर ऑर्डिनरी टेम्परेचर हो तो ऑर्थो एंड पैरा फॉर्म्स का जो मिक्सचर है, यानी बेसिकली जो D2 मॉलिक्यूल के अंदर पॉसिबिलिटी है वो 2:1 रेशियो में होगी, यानी 2 पार्ट्स ऑफ ऑर्थो एंड 1 पार्ट ऑफ पैरा. सो अगर हम ऑप्शंस में देखें 2:1 ऑप्शन हमें बी में गिवन है. सो वी कैन से दैट द करेक्ट ऑप्शन is B. NaOH plus D2O gives NaOD plus HDO is a, and we have these four options. First is exchange reaction, second is deuteriolysis reaction, third is hydrolysis reaction and fourth is softening reaction. यानी हमें बताना है कि ये जो पर्टिकुलर रिएक्शन हमें गिवन है ये किसका एग्जाम्पल है, का रिएक्शन है, ये हमें डिस्कस करना है. तो अगर हम यहाँ पे देखें इस रिएक्शन में NaOH में जो H है यानी जो प्रोटॉन है ये हेवी वाटर में जो ड्यूटेरियम है उसके साथ एक्सचेंज हो गया है एंड यहाँ से मिला हमें NaOD प्लस यहाँ से हम देखें तो हमें मिल जाएगा, अगर हम नॉर्मली से कंपेयर कर रहे हैं तो ये H आ जाएगा. सो ये हो जाएगा HDO. यानी बेसिकली एक्सचेंज हुआ है ड्यूटेरियम एंड हाइड्रोजन का. सो दिस इज एन एक्सचेंज रिएक्शन, यानी हेवी वाटर NaOH में जो प्रोटॉन है उसके साथ एक्सचेंज कर रहा है. सो ड्यूटेरियम एंड हाइड्रोजन का एक्सचेंज हुआ है यहाँ पे. तो अगर हम ऑप्शंस में देखें दैट इज गिवन इन द फर्स्ट ऑप्शन. सो वी कैन से दैट द करेक्ट ऑप्शन is A. When D2 reacts with ethene in the presence of nickel at 260 degrees Celsius, product obtained is, and we have these four options. First is deuterioethane, second is deuterioammonia, third is deuterioethine and fourth is no reaction occur. यानी हमें बताना है कि अगर इथीन D2 के साथ रिएक्ट करता है तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म होता है, और अगर नहीं होता है तो नो रिएक्शन. सो हमें ये रिएक्शन कंप्लीट करना है. तो अगर हम देखें इथीन मॉलिक्यूल, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द इथीन मॉलिक्यूल. इसे हमने रिएक्ट किया D2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ निकल. तो ये यहाँ पे रिडक्शन होगा, यानी ये जो पाई बॉन्ड है ये पाई बॉन्ड सैचुरेट हो जाएगा. जैसे नॉर्मली अगर हम H2 के साथ करते तो ये पाई बॉन्ड तोड़ के दोनों कार्बन एटम्स पे HH एटम्स आ जाते, लेकिन यहाँ पे हमने D2 यूज किया है तो ये पाई बॉन्ड तोड़ के दोनों कार्बन एटम्स पे ड्यूटेरियम एटम आ जाएंगे. यानी यहाँ से
ये हो जाएगा सैचुरेट, तो ये हो जाएगा डी, और इधर भी एक डी एटम, यानी जो प्रोडक्ट हमें मिला है दैट इज अ हाइड्रोकार्बन विच इज सैचुरेटेड, तो हम इसको बोलेंगे दिस इज ड्यूटेरियो इथेन। तो ये हमें प्रोडक्ट मिला, यानी बेसिकली रिडक्शन हुआ है, एंड दैट इज गिवन इन दी ए ऑप्शन। सो वी कैन से दैट द करेक्ट ऑप्शन is A. Out of these, which is the correct statement? And we have these four options. First is hydrogen is occluded by metallic surfaces slower than deuterium. Second is deuterium is occluded by metallic surfaces slower than hydrogen. Third statement, hydrogen and deuterium occluded in the metal surface in equal speed. And fourth option is none of these. यानी हमें इन चार ऑप्शंस में से बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। हाइड्रोजन एंड ड्यूटेरियम का किस स्पीड से ऑक्लूजन होगा ये हमें कंपेयर करना है। सो वी कैन से दैट हाइड्रोजन इज occluded by metallic surfaces faster than deuterium, यानी जो occlusion रेट है मेटालिक सर्फेसेस पे वो हाइड्रोजन का ज्यादा है एज कंपेयर टू ड्यूटेरियम। तो अगर हम यहाँ पे देखें स्टेटमेंट में तो ड्यूटेरियम का कम हो जाएगा, तो यानी कि सेकेंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, दैट इट इज occluded by metallic surfaces slower than hydrogen. So हम इस तरीके से बोल सकते हैं दैट रेट ऑफ occlusion, occlusion का बेसिकली मतलब होता है एब्जॉर्ब करना, यानी मेटालिक सर्फेसेस इन पार्टिकल्स को किस स्पीड पे एब्जॉर्ब करते हैं। सो रेट ऑफ ऑक्लूजन अगर हम देखें, सो H2 के केस में स्पीड ज्यादा है एंड D2 के केस में स्पीड कम है। सो दैट इज गिवन इन द B ऑप्शन। सो वी कैन से दैट द करेक्ट ऑप्शन is B. Which of the following compounds take part in exchange reaction with D2O, which is heavy water? And we have these four options. First is NaOH, second is H3PO2, third is H3PO3, and fourth is all of the above. यानी हमें इन चार ऑप्शंस में से बताना है कि ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो एक्सचेंज रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा विद हेवी वाटर। सो वी कैन से दैट heavy water yani D2O can exchange proton with the OH group, यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ वो प्रोटॉन एक्सचेंज कर सकता है। एंड अगर हम ऑप्शंस में देख रहे हैं तो OH ग्रुप हमें मिलेगा NaOH में, क्योंकि बाकी जो दो ऑप्शंस हैं वो तो एसिड हैं, हमें बेस चाहिए, सो दैट इज A NaOH। so NaOH can participate in exchange reaction with D2O, and that is given in the A option. So we can say that the correct option is A. I hope it is clear to you now. Thank you.